हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपकी रेडियस बोन के बारे में। देखेंगे इसको आपके एक बोन मॉडल के थ्रू कि एक्चुअली दिखती कैसी है एंड इसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं एक्सटर्नल एंड इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कैसे कैसे इसके अटैचमेंट्स होते हैं, मसल के सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो इससे जो पहले हमने जो वीडियो बनाई थी रेडियस बोन के, उसमें तो हमने क्या किया था, उसमें क्ले मॉडल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की थी कि कैसे होती है एक्चुअल बोन। तो मैंने उस समय भी बोला था जैसे ही मेरे पास एक्चुअल बोन आ जाएगी, ठीक है, तो हम उससे भी पढ़ाएंगे आपको। तो बस आज उसी को हम पढ़ाने वाले हैं। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में हमने आपकी ह्यूमरस बोन देखी थी, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना, काफ़ी अच्छे फॉर्म में पढ़ा रखा है उसे। क्लियर। नेक्स्ट, जो भी हमारे नोट्स हैं आपको पता ही होगा, ये हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं आराम से एंड उससे आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारी कोशिश यही रहती है कि जितने भी नोट्स हों वो सिंगल पेज में आ जाएँ, ताकि जब आप एग्ज़ाम से पहले रिविजन करो तो आपके सब पॉइंट्स एक ही पेज में हों। तो जैसे इस वीडियो में हम अभी क्या क्या देखने वाले हैं, एक तो किसी जनरल एनाटॉमी देखने वाले हैं इसकी, एंड साथ ही साथ आपकी जो इसकी मस्कुलर अटैचमेंट्स होती हैं, ठीक है, वो भी इसको अच्छे से हम याद करेंगे। ठीक है, तो चलो अपनी बोन से पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि रेडियस बोन कहाँ पे होती है। ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि द रेडियस इज द लेटरल बोन ऑफ द फोर आर्म। ठीक है, कहाँ पे आपका लेटरल बोन है आपके फोर आर्म का। इट इज़ अ लॉन्ग बोन दैट हैज़ थ्री मेन पार्ट्स। जैसे हमने आपकी ह्यूमरस में भी देखा था, कौन कौन से, द प्रोक्सिमल एंड, शाफ्ट और आपका डिस्टल एंड। मतलब आपका अपर एंड, बीच का बॉडी और आपका लोअर एंड। और ये लेटरल बोन है, मतलब क्या होता है कि जैसे ये अगर मेरा हाथ है तो इससे पहले ऊपर तो आपकी क्या थी, ह्यूमरस थी। उसके बाद ये कुछ इस वे में आपकी लेटरली प्रेजेंट होती है एंड ये साथ ही साथ इसके अल्ना। तो अल्ना कहाँ पे प्रेजेंट है आपके, ये आपकी मीडियली प्रेजेंट है एंड रेडियस आपके लिटरली प्रेजेंट है। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो अभी हम इसमें रेडियस पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियोस में अल्ना भी पढ़ेंगे ज़रूर से। तो सबसे पहले आपके पढ़ लेते हैं आपकी द प्रोक्सिमल एंड। ठीक है, आपके प्रोक्सिमल एंड में क्या क्या होता है, थोड़ा उसका जूम इन कर लेते हैं। यस, तो आप क्या देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखा है द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द रेडियस बियर्स द हेड, नेक एंड द रेडियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, तो हम अभी ये वाला पार्ट देख रहे हैं। इस पार्ट में हमें क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, आपका एक तो हेड मिलेगा, तो ये जो सर्कुलर है, ठीक है, दिस इज़ द हेड पोर्शन। उसके बाद वाला दिस इज़ द नेक पोर्शन एंड उसके बाद ये वाला जो आपको एक ट्यूबरोसिटी दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपकी रेडियल ट्यूबरोसिटी। ठीक है, तो आपके प्रोक्सिमल एंड में हम ये तीन चीज़ देखने वाले हैं। क्लियर। क्या लिखा है इसमें, द डिस्क शेप हेड ऑफ द रेडियस बियर्स अ कॉन्केव सुपीरियर सरफेस विच आर्टिकुलेट्स विद द कैपिटलम ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, एंड फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द कंपाउंड एल्बो जॉइंट। क्या बोल रहा है कि जैसे आपका ये हेड है, ठीक है, इस हेड का जो सुपीरियर सरफेस है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, देखो ये वाला, तो ये कैसा है, ऊपर से कॉन्केव है। कॉन्केव क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर आर्टिकुलेट करना है किसके साथ, कैपिटलम के साथ। अब जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था आपका लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस पढ़ा था जब, तो आपको ये पता होगा ये ह्यूमरस बोन है, इसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है, क्या है आपके, एक तो हो गया ये, दिस इज द कैपिटलम गोल वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट आपका ट्रोक्लिया। तो कैपिटलम के साइड क्या था आपका, रेडियस का हेड था, तो कुछ इस वे में ये आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, तो ये सर्कुलर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सर्कुलर गड्ढा जैसा है। ठीक है, एक कॉन्केव सरफेस है यहाँ पे, ताकि वो आर्टिकुलेट कर सके आपके कैपिटलम के साथ, कुछ इस वे में। क्लियर होगी बात। और उससे क्या बनता है, एक आपका एल्बो जॉइंट बनता है। साथ ही साथ इसमें और क्या लिखा है, द पेरिफेरल एस्पेक्ट ऑफ द रेडियल हेड called the articular circumference of the head of the radius is placed within the radial notch of the ulna। ठीक है, तो एक पहले इतना बता देता हूँ, क्या बोल रहा है कि आपका जैसे आपको ये जो हेड दिख रहा है, इस हेड का देखो ये सर्कुलर है ना, एक सर्कम्फरेंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, आपका आर्टिकुलर सर्कम्फरेंस ऑफ द हेड। ठीक है, तो ये कहाँ पे जाके आर्टिकुलेट होता है, कहाँ पे जाके प्लेस होता है, आपकी जो अल्ना बोन है। नाउ दिस इज द अल्ना बोन। ठीक है, इसका ये अपर पार्ट है, तो अल्ना बोन के आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये आपका कोरोनॉइड प्रोसेस है इसके, ठीक है, तो ये क्या है आपका, दिस इज द आपका रेडियल नॉच। ठीक है, रेडियल नॉच, और यहाँ पे आके क्या आर्टिकुलेट करता है, आपका हेड। आपका हेड भी मतलब हेड का जो आपका ये सर्कम्फरेंस है, आर्टिकुलर सर्कम्फरेंस, ये कुछ इस वे में यहाँ पे आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, कुछ इस वे में। ठीक है, तो ये जो डिप्रेशन है इसमें आपका ये इसका सर्कम्फरेंस ऐसे आर्टिकुलेट करता है। क्लियर, तो ये लिखा है इसमें। एंड ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इट इज़ इंट्रैप्ड विद द एनुलर लिगामेंट फॉर्मिंग द प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। ठीक है, एंड यहाँ पे कौन सा लिगामेंट होता है, आपका एन्युलर लिगामेंट। ठीक है, जो कि इन दोनों के बीच में होता है, कुछ इस वे में। ठीक है, ठीक है, ताकि ये क्या बना पाए, आपका रेडियो अल्नर जॉइंट। क्लियर होगी बात। एंड इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें क्या लिखा है, द नैरो पोर्शन ऑफ द रेडियस, ठीक है, डिस्टल टू द हेड फॉर्म्स द नेक। मतलब क्या बोल रहा है, जैसे ही आपका जो हेड पोर्शन है इसके नीचे जब आते हैं, तो दिस जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, दिस इज द नेक ऑफ द रेडियस। एंड उसके नीचे क्या लिखा है,
जस्ट बिलो द नेक इज अ ओवल शेप, क्या मीडियली ओरिएंटेड ट्यूबरोसिटी है, इसको क्या बोलते हैं आपका रेडियल ट्यूबरोसिटी, ये वाला पोर्शन देखो ये दिख रहा है। तो ये क्या है, जस्ट नेक के नीचे प्रेजेंट है आपके, कहाँ पे, वो भी मीडियली प्रेजेंट है, ठीक है, अंदर के साइड में मतलब मीडियली प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं आपका, दिस इज द रेडियल ट्यूबरोसिटी, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, बाइसिपिटल ट्यूबरोसिटी, ठीक है। तो ये था आपका प्रॉक्सिमल एंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके शाफ्ट, दैट इज इसके बॉडी का ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो इसके बारे में क्या लिखा है, तो इसमें लिखा है इट इज़ अ लॉन्ग सेक्शन ऑफ द बोन दैट कंटिन्यूज डिस्टली फ्रॉम द नेक, ठीक है, आपके नेक से ही शुरू हो जाता है आपका ये जो बॉडी है। इट इज़ नैरो प्रॉक्सिमली बट enlarges towards the wrist where it broadens to form the distal end of the radius। क्या बोल रहा है कि ऊपर तो देखो नैरो है, पर जैसे ही ये नीचे नीचे जाएगा तो ये कैसा, ये ब्रॉड होते जाएगा, ये चौड़ा होता जाएगा, एंड इट फॉर्म्स द डिस्टल एंड, मतलब आपका लोअर एंड ऑफ द रेडियस बनाता है ये, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि इट हैज़ अ स्लाइट लेटरल कर्वेचर एंड इज ट्राइंगुलर इन क्रॉस सेक्शन। तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, लेटरली कैसा है ये, थोड़ा कॉन्वेक्स है ये, एंड साथ ही साथ इसमें क्या बोला है कि इसमें ये ट्राइंगुलर शेप का होता है थोड़ा क्रॉस सेक्शन में। तो ट्राइंगुलर होगा तो हमें सिंपल से क्या पता चल जाएगा कि इसमें 3 बॉर्डर्स और 3 सर्फेसेस होंगे। तो आपकी जो 3 बॉर्डर्स हैं उसमें से सबसे पहला बॉर्डर है आपका एंटीरियर बॉर्डर। अभी कहाँ पे, जैसे ये क्या लिखा है इसमें, फेस को देखेंगे बोन पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि इट लाइज ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द बोन, ठीक है, तो आपको पता चल गया कि ये मीडियल एस्पेक्ट में प्रेजेंट है। इट स्टार्ट्स just distal to the radial tuberosity and crosses diagonally to the lateral aspect of the shaft, ठीक है। तो उसने क्या बोला, आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा है, दिस इज द रेडियल ट्यूबरोसिटी। तो रेडियल ट्यूबरोसिटी से देखो आप दिख रहा है जस्ट स्टार्ट हो रहा है, देखो ये जहाँ जहाँ पे मेरा ये जा रहा है ये स्टिक, तो ये नीचे नीचे जाके और ये डायगनल जाता है, एकदम सीधा नहीं जाता, ये डायगनली जाता है और ये कुछ इस वे में, ठीक है। तो ये क्या है आपका, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर, समझ गए। उसके बाद पोस्टीरियर बॉर्डर कहाँ पर होगा, इट लाइज ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, सिंपल सी बात है, अगर मैं बोन को पीछे कर दूँ, ठीक है, तो कुछ ये आपको जो दिख रही है, ठीक है, दिस इज द पोस्टीरियर बॉर्डर। एंड लास्ट है आपका इंट्रोशियस बॉर्डर, ठीक है, इट फेसेस द अल्ना मीडियली। तो मतलब ऐसे अगर हम इसको बोन को रखते हैं तो आपको जो ये वाला दिख रहा है, देखो ये तो एंटीरियर थी, पर जो ये वाली है दिस इज द पोस्टीरियर, सॉरी आपका इंट्रोशियस बॉर्डर, ठीक है, एंड इट इज फेसिंग द अल्ना। जैसे अल्ना आपके साइड में कुछ इस वे में होगी, ठीक है, कुछ इस वे में होगी, तो आपको ये अल्ना को फेस करेगा ये वाला बॉर्डर, कौन सा, इंट्रोशियस बॉर्डर, क्लियर। अब बात करें सर्फेसिस की, तो जैसे हमने 3 बॉर्डर्स देख लिए, तो इसके 3 सर्फेसिस भी कुछ इसी वे में होंगे। आपका एंटीरियर सर्फेस कहाँ पे होगा, इट विल बी बिटवीन द एंटीरियर एंड इंट्रोशियस बॉर्डर, मतलब आपका ये वाला पोर्शन एंड आपका ये वाला, ठीक है, ये 2 बॉर्डर्स के बीच में आपको जो दिख रहा है सर्फेस, दिस इज द एंटीरियर सर्फेस। ऐसे ही पोस्टीरियर सर्फेस क्या होगा, इट विल बी बिटवीन इंट्रोशियस एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। तो आपका ये है इंट्रोशियस बॉर्डर एंड ये है आपका पोस्टीरियर बॉर्डर। तो आपको मतलब ये सर्फेस, ठीक है, ये सर्फेस क्या है आपका पोस्टीरियर सर्फेस, ठीक है, दिस इज अ पोस्टीरियर सर्फेस। एंड लास्ट में आपका लेटरल सर्फेस वो कहाँ पे होगा, इट इज़ बिटवीन द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। तो आपका एंटीरियर बॉर्डर कौन सा था, आपका एंटीरियर बॉर्डर ये है, एंड आपका पोस्टीरियर बॉर्डर कौन सा है, आपका ये है। तो आपको जो लेटरल वाला है ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये क्या है आपका, दिस इज द लेटरल सर्फेस, एंड ये कैसा होता है, थोड़ा कॉन्वेक्स होता है, क्लियर। तो ये तो बात हो गई आपकी रेडियल शाफ्ट के बारे में, ठीक है। एंड जो उसका लास्ट पोर्शन है दैट इज आपका डिस्टल एंड, सबसे जो लोअर एंड होता है। तो लोअर एंड के बारे में क्या लिखा है कि इट इज़ वाइड रेक्टेंगुलर डिस्टल एंड विच एक्सटेंड्स बियॉन्ड द डिस्टल एंड ऑफ द अल्ना एंड इज 4 साइडेड इन क्रॉस सेक्शन। क्या बोल रहा है ये, जो उसका डिस्टल एंड है नीचे वाला, ये कैसा है, एक तो वाइड है एंड रेक्टेंगुलर शेप का है थोड़ा थोड़ा, ठीक है, एंड इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द डिस्टल एंड ऑफ द अल्ना, मतलब आपका अल्ना से थोड़ा और नीचे तक जाता है ये, ठीक है। जैसे अल्ना का देखो यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, लेकिन इसका थोड़ा और नीचे तक जा रहा है, ठीक है, एंड इज 4 साइडेड इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, द एंटीरियर सरफेस ऑफ द डिस्टल रेडियस इज स्मूथ कॉनकेव एंड इज एंगल्ड एंटीरियरली, ठीक है। क्या बोल रहा है, जो उसका एंटीरियर सरफेस आपको जो दिख रहा है, ठीक है, तो ये एंटीरियर सरफेस कैसा है, एक तो स्मूथ है, ठीक है, कॉनकेव है, थोड़ा अंदर को डिप्रेशन है ना इसमें हल्का सा, तो कॉनकेव है, और साथ ही साथ क्या है, इट इज़ एंगल्ड एंटीरियरली। देखो आप इसको अगर मैं साइड से दिखाऊं तो आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है, कुछ इसका एंगल कैसा है, थोड़ा एंटीरियर की तरफ एंगल है इसका, देखो, ठीक है। एंड इसका जो मीडियल सरफेस है, मीडियल सरफेस कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये मीडियल सरफेस के बारे में क्या लिखा है कि द मीडियल सरफेस बियर्स द आपका अल्नर नॉच और कॉन्केविटी विच रिसीव द हेड ऑफ द अल्ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे ना जब हमने ऊपर देखा था तो ये क्या था, रेडियल नॉच था, वैसे ही यहाँ पे
अल्नर नॉच है, लेकिन ये नीचे है, मीडियल सरफेस ऑफ द डिस्टल एंड है। तो यहाँ पे क्या है, उसने क्या बोला, आपका जो अल्नर नॉच है, मतलब आपका जो मीडियल सरफेस बियर्स अल्नर नॉच, ठीक है, जहाँ पे उसका हेड ऑफ द अल्ना आएगी, कुछ इस वे में, ये देखो कुछ इस वे में, ठीक है, कुछ इस वे में आपका यहाँ पे अल्ना आएगा। तो ये क्या है, आपका अल्नर नॉच है, कहाँ पे प्रेजेंट है, आपकी मीडियल सरफेस में प्रेजेंट है। उसके बाद क्या लिखा है, द लेटरल सरफेस, मतलब हम लेटरली देखें कुछ इस वे में, तो ये आपको लेटरल सरफेस दिख रहा होगा। द लेटरल सरफेस ऑफ द डिस्टल रेडियस इज रफ एरिया एंड प्रोजेक्ट्स इन्फीरियरली एज द रेडियल स्टेलॉइड प्रोसेस। कैसा है, आपका जो ये वाला पोर्शन है, ये कैसे थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, थोड़ा नीचे, एक तो रफ है और थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेलॉइड प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। द इन्फीरियर सरफेस, इसका इन्फीरियर सरफेस हम कैसे देखेंगे, कुछ इस वे में देखेंगे, इसको फोकस नहीं कर पाएगा एक्चुअली, ठीक है, तो मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ। जिसका इन्फीरियर सरफेस है ये वाला, ठीक है, इसमें क्या बना है कि दो फेसेट्स बने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, जो दोनों उसके फेसेट्स हैं वो किसको आर्टिकुलेट करते हैं, आपकी जो आपकी कार्पल बोन्स होती हैं उसमें से आपकी कौन सी, आपकी स्केफॉइड और आपकी ल्यूनेट बोन, ठीक है, स्केफॉइड और ल्यूनेट बोन को यहाँ पे आर्टिकुलेट करती है ये दोनों फेसेट्स। क्लियर, तो ये था आपका इन्फीरियर सरफेस। एंड लास्ट में आपका जो क्या लिखा है इसमें, द डिस्टल एंड हैज़ अ प्रोमिनेंट बोनी प्रोजेक्शन ऑन इट्स पोस्टीरियर सरफेस कॉल्ड एज द डॉर्सल ट्यूबरिकल। तो कुछ आपको इस वे में दिख रहा होगा, ये इसका पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस में आपका ये वाला पोर्शन, ठीक है, ठीक है, इट्स हैविंग डिफिकल्टी इन फोकसिंग, बट आपको समझ आ गया होगा, ये वाला पोर्शन देखो, ठीक है, जो ये दिख रहा है आपको ना, ये क्या है, आपका डॉर्सल ट्यूबरिकल। क्लियर, तो ये था इसका एनाटॉमी आपके रेडियस बोन का, ये आपका नोट्स है एंड ये आपके डायग्राम्स हैं, आप जो आप एग्जाम में अच्छे से बना सकते हैं। अब हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे इसके मस्कुलर अटैचमेंट्स, ठीक है, कि भाई इसमें अब मसल्स कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे अटैच होती हैं, तो उसका भी आप डायग्राम कुछ इस वे में बना सकते हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। तो ये रहा, अब फटाफट देख लेते हैं इसमें मस्कुलर अटैचमेंट्स एंड कैसे आप देख सकते हैं, कैसे ईजिली आपको याद भी हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे। उससे पहले प्लीज़ यार, अगर आपको अब तक वीडियो हमारी अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रही है बातें, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, 1 सेकंड लगेगा बस, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि आपको जो हमारी और वीडियोस हैं ऐसी वाली, आपको वो जल्द से जल्द मिलती रहे, ठीक है। तो चलो आप करते हैं अपनी मार्किंग्स मसल्स की। तो यहाँ पे मैंने कैसे दिखा रखा है, आपका एंटीरियर व्यू और पोस्टीरियर व्यू, दो व्यूज़ में हम देखने वाले हैं कि आपकी मसल्स इसमें कैसे अटैच है। तो सबसे पहले मैंने इसको रखा है आपके एंटीरियर व्यू में, तो आपको कुछ दिख रहा होगा, कुछ इस वे में आपकी बोन है, और उसमें जूम आउट करना पड़ेगा, यस, ठीक है, तो कुछ इस वे में, ठीक है, आपका ऊपर हेड है एंड दिस साइड आपका स्टेरॉइड प्रोसेस है। तो इसको अगर हम सेम टू सेम ऐसे ड्रॉ करें, जैसे कि आपकी इस डायग्राम में हमने ड्रॉ कर रखी है, तो सबसे पहले आपका जो प्रोक्सिमल एंड है, ठीक है, प्रोक्सिमल एंड में क्या होगा, आपके इंसर्शन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल, और एक और इंसर्शन किसका है, सुपिनेटर मसल। कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे जो आपका रेडियल ट्यूबरोसिटी था, ठीक है, जहाँ पे मैं ब्लू से कर रहा हूँ, ब्लू मतलब इंसर्शन, तो जहाँ पे मैं ब्लू से कर रहा हूँ, ये किसका इंसर्शन हो रहा है यहाँ पे, आपका बाइसेप ब्रेकियाई मसल का, ठीक है। तो आप कैसे याद करेंगे, ऊपर से नीचे नीचे आएंगे हम लोग, तो आपको एक एक करके याद हो जाएंगे मसल। सबसे पहले है बाइसेप ब्रेकियाई मसल, और एक और है आपकी सुपिनेटर मसल, कुछ इस वे में। क्लियर हो गई, तो आपके पास दो मसल्स यहाँ पे हो गई, जो कि आपकी प्रोक्सिमल एंड में आती हैं। अब बात करेंगे हम अपनी शाफ्ट की, जो बीच का पोर्शन है, यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ एक इंसर्शन है, बाकी सारे ऑरिजन है, ठीक है। तो एक इंसर्शन कौन सा वाला है, आपका प्रोनेटर टेरिस मसल का, एंड वो कहाँ पे है, वो एक छोटी सी यहाँ पे आपके जस्ट जो एंटीरियर बॉर्डर है, एंटीरियर बॉर्डर के आपके लेटरल साइड में, कुछ इस वे में, ठीक है। तो एक इंसर्शन हो गया, एंड बाकी के मैंने क्या बोला, सारे ऑरिजन हैं। तो आपको कैसे याद होगा, ऊपर हमने जो ऊपर हमने देखा प्रोक्सिमल एंड में, एंटीरियर व्यू बात कर रहे हैं हम, ठीक है अभी। तो एंटीरियर व्यू में हमने क्या देखा, दो आपके इंसर्शन है, फिर बीच वाले में आपका एक इंसर्शन है, बाकी के 4 आपके ऑरिजन हैं, ठीक है। तो ऑरिजन आप कौन कौन से हैं, उसको हम रेड से करेंगे। तो सबसे पहला कौन सा ऑरिजन है, आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस मसल, ठीक है, वो कहाँ पे है, तो सबसे ऐसी जस्ट आपके जो एंटीरियर बॉर्डर है उसके मीडियल साइड में आपको प्रेजेंट होगी, कुछ ऐसी पतली सी। क्लियर, एक मसल ये हो गई। उसके बाद क्या बोल रहा है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, ठीक है। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस मसल कहाँ पे आएगी, आपकी कुछ इस वे में, जैसे हम डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा। ये हो गया आपकी दूसरी मतलब तीसरी मसल, ठीक है। उसके बाद आपकी है ऑरिजिन ऑफ
अडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल। इसके लिए हमें आपका पोस्टीरियर व्यू जाना पड़ेगा। तो हम गए पोस्टीरियर व्यू में, तो पोस्टीरियर व्यू में आपके जो ये वाला पोर्शन है, कुछ इस वे में, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या थी आपकी अडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। एंड लास्ट आपका क्या है, आपका ऑरिजिन ऑफ एक्सटेंसिव पॉलिसिस ब्रेविस मसल, ठीक है। लॉन्गस मसल है तो ब्रेविसिस भी होगी, तो एक छोटी सी यहाँ पे भी एक आती है कुछ इस वे में, ये, ठीक है। तो आपने क्या देखा, आपके एक इंसर्शन था ये वाली, ठीक है, ऑफ द प्रोनेटर टेरिस। उसके बाद जो 4 मसल्स हैं, 1 2 3 और 4, ये कौन सी हैं, सारी ऑरिजिन वाली हैं, तो उसको हमने रेड से बना रखा है। एंड आप एक और चीज़ देख सकते हैं, आपकी जो पोस्टीरियर सरफेस है, आपको यहाँ पे सिर्फ 2 मसल्स का आपको ऑरिजिन दिखाई देगा, बाकी और कोई नहीं है, ठीक है। बाकी एकदम क्लीन है, बीच में बस 2 हैं, बाकी सारी मसल्स आपको आगे दिखेंगी। एक तरीका ये भी है याद करने का। लास्ट बढ़ते हैं आपके डिस्टल एंड में, दैट इज़ आपके सबसे लोअर एंड में। तो यहाँ पे भी दोनों इंसर्शंस हैं, तो हमने ऊपर भी 2 इंसर्शन देखे, बीच में भी सबसे नीचे भी 2 इंसर्शन देखने वाले हैं, एंड आपके रेडियस में 1 इंसर्शन है, बाकी 4 आपके ऑरिजिन हैं। तो यहाँ पे 2 इंसर्शन कौन कौन से हैं, एक तो है प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल। तो प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल आपकी कहाँ है, आपकी दिस वन, आपकी कौन सा, ये एंटीरियर सरफेस है आपका डिस्टल एंड का। तो इसको कुछ इस वे में बना लेते हैं। तो ये आपका इंसर्शन हो गया किसका, प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल का। एंड एक है आपकी लास्ट आपकी, दैट इज इंसर्शन ऑफ द ब्रेकियोरेडियलिस मसल। तो ब्रेकियोरेडियलिस आपकी छोटी सी यहाँ पे कुछ इस वे में, ठीक है। तो ये हो गया आपके सारे मसल्स कि हमने अटैचमेंट्स देख ली कि कौन कहाँ पे कैसे कैसे अटैच हो रही हैं, कौन सा इंसर्शन हो रहा है, कौन सा ऑरिजिन हो रहा है। एंड आप क्या करेंगे, इस टेबल के फॉर्म में याद करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे दिखा रखा है कि प्रॉक्सिमल एंड में कितनी मसल्स हैं, शाफ्ट में कितनी मसल्स अटैच होंगी, डिस्टल एंड में कौन कौन सी मसल्स अटैच होंगी, उनका इंसर्शन हो रहा है या ऑरिजिन हो रहा है। तो इस फंडे से याद करोगे ना कि 2 इंसर्शन ऊपर, 2 इंसर्शन नीचे और 1 इंसर्शन बीच में, बाकी सारे 4 ऑरिजिन, ठीक है। और एंटीरियर में आपको सारे ज़्यादातर दिख जाते हैं, पोस्टीरियर व्यू में आपके पास 2 होंगे मसल्स, क्लियर। तो ये था आपका टोटल आपका रेडियस बोन। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। कोई डाउट है तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, एंड रेडियस बोन आपके लिए इतनी अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि आप वाइवा में भी और आपके एग्ज़ाम्स में भी अच्छे से इसको लिख के आ जाएंगे, ठीक है। एंड ये आप भूलोगे नहीं कि इसका ओरिजिन या इंसर्शन कहाँ कहाँ से न हो रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही यार आज के लिए। अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में, बाकी हमारी जो नोट्स हैं इसके PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।